हरिद्वार का शांति कुंज वही स्थान है जहां पर अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना हुई थी। शांति कुंज आश्रम भारत का सबसे बड़ा आश्रम है। आश्रम में देश विदेश से लोग ध्यान और साधना के लिए पहुंचते हैं। आश्रम के अंदर श्रद्धालुओं के लिए रहने, खाने तथा चिकित्सा की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शांति कुंज आश्रम के अंदर आप किस प्रकार से निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। हमारे इस चैनल पर धार्मिक स्थानों से जुड़ी वीडियोस आती रहती है। शांति कुंज आश्रम गायत्री परिवार का प्रमुख केंद्र है। ये आश्रम हरिद्वार में रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से 7 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर स्थित है। शांति कुंज आश्रम जाने के लिए आपको बस स्टैंड हर की पौड़ी से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे। शांति कुंज आश्रम की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी तथा माता भगवती शर्मा ने सन 1971 ईस्वी में जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर की थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस आश्रम का विस्तार होता गया और आज हरिद्वार का शांति कुंज आश्रम भारत का सबसे बड़ा आश्रम है। ये आश्रम 200 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इस आश्रम के अंदर प्रतिदिन लगभग 2000 श्रद्धालु निःशुल्क रुकते हैं तथा 8 से 10,000 श्रद्धालु यहाँ पर निःशुल्क भोजन करते हैं। इस आश्रम के अंदर निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आपको कोई बीमारी है, अंग्रेजी दवाएं बहुत खाली हैं, उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है और आप आयुर्वेदिक दवाओं से अपना इलाज कराना चाहते हैं, तो आप हरिद्वार के शांति कुंज आश्रम में स्थित शताब्दी अस्पताल में आकर फ्री परामर्श ले सकते हैं। शांति कुंज आश्रम का ये अस्पताल इतना बड़ा है कि इसमें 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। शताब्दी अस्पताल के अंदर योग्य डॉक्टरों की टीम हमेशा उपलब्ध रहती है। शांति कुंज आश्रम में आकर आप आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियां भी इकट्ठी कर सकते हैं। आश्रम के अंदर एक हरिति माँ देवालय है। इसके अंदर औषधियों के पौधों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। प्रत्येक औषधि के पौधे के साथ में एक QR कोड लगाया गया है, जिसको स्कैन करने के पश्चात आप औषधि के पौधे के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये औषधि किस किस रोग के उपचार में काम आती है तथा इसको कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी औषधियों के पौधे शांति कुंज विश्वविद्यालय में तैयार किए जाते हैं। अगर आप किसी एक पौधे को खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों, हरितिमा देवालय के साइड में वन औषधि प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधियों को रखा गया है। इस स्थान पर औषधि की संपूर्ण जानकारी तथा उससे होने वाले इलाज के बारे में पूरा लिखा गया है। यहाँ से आप औषधियों की पहचान के लिए इनकी वीडियो या फोटो खींच सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में कोई भी औषधि पहचानने में गलती ना हो। दोस्तों, शांति कुंज आश्रम के अंदर एक जड़ी बूटी विक्रय केंद्र भी है, जहाँ से आप विभिन्न प्रकार की औषधियों को खरीद सकते हैं। जड़ी बूटी विक्रय केंद्र पर बेची जाने वाली सभी औषधियां शांति कुंज फार्मेसी में तैयार होकर आती हैं। इस जड़ी बूटी विक्रय केंद्र के बाहर 2 बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। इन बोर्डों पर सभी प्रकार की जड़ी बूटियों का पूरा विवरण तथा इलाज लिखा हुआ है। ये सभी प्रकार की जड़ी बूटियां शांति कुंज फार्मेसी में बनकर इसी दुकान पर बेची जाती हैं। जड़ी बूटी विक्रय केंद्र पर औषधि आपको 2 फॉर्म में मिलेगी, या तो वो पाउडर फॉर्म में होगी या गोली फॉर्म में होगी। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार यहाँ से औषधियाँ खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप शांति कुंज आश्रम में आकर आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज करा सकते हैं तथा आयुर्वेद के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको औषधियों के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, जड़ी बूटी विक्रय केंद्र के सामने स्थित साहित्य विस्तार केंद्र से जड़ी बूटियों से संबंधित किताबें खरीद सकते हैं। इन किताबों में सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पूरी जानकारी रहती है तथा उससे होने वाले इलाज के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई होती है। दोस्तों, अगर आप शांति कुंज आश्रम आए हैं तो आप यहाँ पर निःशुल्क रात्रि विश्राम कर सकते हैं और आश्रम के भगवती भोजनालय में निःशुल्क भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। और आश्रम के कुछ पवित्र स्थान भी हैं, जैसे चैतन्य सिद्ध क्षेत्र, गायत्री माता मंदिर, अखंड दीपक तथा देवात्मा हिमालय मंदिर। दोस्तों, अगर आप शांति कुंज आश्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आई बटन पर एक वीडियो आ रही होगी, उसको जाकर देख सकते हैं।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।